इंडियन यूथ 30 के खास कार्यक्रम चुनावी महासंग्राम में आज हमारे साथ क्षेत्र के ऐसे नेता हैं जो युवा हैं, समाज सेवी हैं और जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा। एक व्यापारी भी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं और किसान पुत्र भी हैं। आइए बात करते हैं श्री ध्रुव सेन लोधी जी से। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, आपको बहुत बहुत नमस्कार। सर, सुना है आपके बारे में कि आप 22 साल सचिव के पद पर रहे, पंचायत सचिव के पद पर रहे और आपने एकाएक नौकरी छोड़ने का डिसीजन लिया। जी हाँ, सेवा भाव के साथ जो है जनता की सेवा करने के लिए, गरीब शोषित वंचित की सेवा करने के लिए नौकरी छोड़ी है। आए दिन देखा जाता है कि आप किसी न किसी की मदद करते नजर आते हैं। अभी बीते दिनों आपने सचिन लोधी की भी मदद की थी, जो मध्य प्रदेश में 12वीं में 7वीं रैंक पर आया था। उसको आपने 51,000 रुपये की राशि भी दी थी। तो क्या आपको क्या लगता है सर, ऐसे में आप क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं हमारे देश के, हमारे क्षेत्र के, पन्ना जिले के, उनको प्रोत्साहन करना है और प्रोत्साहित करके ही आगे बढ़ाना है। इसलिए मैंने 51,000 रुपये का उनको चेक दिया था, ताकि बाकी लड़के भी प्रेरित होकर इसी तरीके के जो परीक्षाएं हैं उनमें मध्य प्रदेश में अपना स्थान बनाएं। सर, अभी सुना है बीते दिनों आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ली। खुद प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी भी थे, CM साहब भी थे मौजूद, बृजेंद्र प्रताप सिंह जी भी थे। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप इसके बारे में? मैं भारतीय जनता पार्टी में मेरी आस्था है, मैं संघ परिवार से जुड़ा हूँ, तो निश्चित रूप से भाजपा के साथ आस्था के कारण मैंने सदस्यता ली थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी ने आपको पहले से हरी झंडी दे दी हो कि आप सदस्यता लीजिए, आपको हम टिकट देंगे? ऐसा कुछ नहीं होता। भाजपा बहुत अनुशासित पार्टी है, इसमें इस तरीके की कोई बात नहीं होती, ऐसी कमिटमेंट कुछ नहीं होते हैं। जो हर गरीब का, हर छोटे तबके का व्यक्ति का और आप हर पदाधिकारी का, सभी का ध्यान रखती है, ऐसी पार्टी है हमारी भाजपा। और भाजपा पार्टी हमारी एक माँ के समान है, जो सभी का ध्यान रखती है। सर, कितना समय हो गया आपको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए हुए? 1 वर्ष के लगभग मैं सदस्यता लिए हो गया। इसके पहले मैं संघ में निरंतर 20 वर्ष संघाई हुए काम कर रहा हूँ। आपको देखा जाता है सर कि बहुत सक्रिय रहते हैं आप। पिछले 1.5 सालों से विधानसभा में लगभग हर गाँवों में पहुंच रहे, हर एक क्षेत्रों में पहुंच रहे, हर एक व्यक्ति के सुख दुख में हमेशा साथ देते नजर आते हैं। बिल्कुल, मेरा विज़न था। मैं पहले से भी घूमने फिरने में विश्वास करता था। मुझे लगता था कि मैं पूरा देश घूमूँ, पूरा प्रदेश घूमूँ। उसी क्रम में मैं विधानसभा के 420 गाँव पहुँचा हूँ और मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। मुझे लगा, हर गांव के व्यक्ति से मिला और मैंने हर गांव की तस्वीर देखी अपने विधानसभा की, तो बहुत अच्छा महसूस किया। और लोगों की, हर गांव की और हर पंचायत की, तो 166 पंचायतों में हमारा पौवा विधानसभा बटा हुआ है, उसमें हर पंचायत की मैंने समस्याएं भी देखी, वहाँ के मुद्दे भी देखे, वहाँ के लोगों की मानसिकता भी देखी और लोगों को समझा और बहुत मुझे स्नेह मिला है। सर, जैसे अभी कहा जाता है कि वर्तमान विधायक प्रहलाद सिंह लोधी जी हैं, जिनका कार्यकाल वाकई में थोड़ा सा संकट भरा रहा है। पहले उनका बेटा ख़त्म हो गया, माताजी ख़त्म हो गए, उनके खुद पैर में उन कोरोना से ग्रसित हो गए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी पुनः बीजेपी विधायक प्रहलाद सिंह लोधी जी को टिकट देती है तो आप उनका सहयोग करेंगे? हमारी भाजपा, मैंने जैसे आपसे कहा, हमारा संगठन जो है भाजपा का एक माँ की तरह है और वो सबका ध्यान रखती है। तो मतलब जो पार्टी, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, समर्पित कार्यकर्ता हूँ। स्वाभाविक रूप से जो भी पार्टी का आदेश होगा उसी पे हम सबको चलना पड़ेगा, ऐसा हम लोगों का मन है और हम लोग कभी भी अनुशासनहीनता नहीं कर सकते। सर, पिछले 5 साल में विधानसभा की कितनी तस्वीर बदली? अपेक्षाकृत जो भी शासन प्रशासन के काम थे हुए हैं और निरंतर होंगे। चूँकि समय भी कम था, भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 साल के समय, मतलब 1.5 लगभग साल कांग्रेस रही है, तो उस वजह से वो 5 साल के कार्यकाल में 1.5 साल वो घट गया। बाकी कोविड में भी ऐसी स्थिति बन गई थी उस वजह से। हाँ, कोविड का भी कोरोना काल था, उस समय भी लगभग 6 महीने सरकार के खराब हुए, सभी लोगों के खराब हुए, पूरा मानव जीवन संकट से जूझ रहा था, इसलिए सरकार का उस समय काम भी प्रभावित हुआ। और 1.5 साल जो कांग्रेस की सरकार रही उसमें भी प्रभावित हुआ। 3 साल में जो होना चाहिए उसकी अपेक्षा के हिसाब से काम हुए हैं। सर, अभी देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में पवई विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदारों में से आप एक हैं। तो क्या लगता है, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आपको उम्मीदवार बनाती है तो आप क्षेत्र के लिए क्या कर पाएंगे और विजयी प्राप्त कर पाएंगे? क्या भाजपा को ये सीट जताकर आप सदन में पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से
दावेदारी करना स्वाभाविक बात है, सभी लोग करते हैं जितने हम। दावेदारी इसलिए सर क्योंकि आप 1.5 साल से लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हर ग्रामों और कस्बे में जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सब लोग सभी लोग कर रहे हैं और करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि सभी को अपनी-अपनी ताकत दिखानी चाहिए और पार्टी जिसको उचित समझेगी उसको टिकट देगी और टिकट मिलने के बाद हम लोग सब लोग मिलके काम करेंगे और मिलके काम करने के बाद निश्चित रूप से भाजपा को भविष्य जिताएँगे और जिताने के बाद सत्ता में भी पहुँचेगी भाजपा और हम लोगों को सबको मिलके निरंतर भाजपा के लिए काम करते रहना है। सर जो रेपरा में महाविद्यालय की मांग चल रही, तो उसमें बीते दिनों देखा गया था कि आपने खुद सीएम साहब को पत्र दिया, तो उसमें क्या रिस्पॉन्स आया प्रशासन की तरफ से? माननीय सीएम साहब ने तुरंत घोषणा में शामिल करने के लिए तुरंत हम लोगों के सामने सिग्नेचर किए थे और निश्चित रूप से ये बिल्कुल आचार संहिता खत्म होने के बाद और ये आप ये मान लें कि सरकार बनने के तुरंत बाद ही ये प्रायोरिटी में ये काम होने वाला है। और ये चूँकि राजनीतिक मुद्दा कुछ लोगों ने बनाया है, जो खुद यहाँ से एजुकेशन मिनिस्टर रहे और कहीं न कहीं उस समय ये सब चीज़ें हो जानी चाहिए थी शिक्षा के संबंध में। महाविद्यालय निरंतर हमारे विधानसभा में रेपुरा है, मोहंद्रा है, सिमरिया है, इस तरीके से कम 4-5 महाविद्यालय इतनी बड़ी भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा में होने चाहिए थे, जो उस समय नहीं हो पाए हैं। लेकिन निश्चित रूप से भाजपा की सरकार करेगी। अभी आपने देखा होगा, अभी मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली पन्ना जिले को, कृषि कॉलेज की सौगात मिली। हमारी पार्टी बहुत संजीदगी के साथ और शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। आप पूरे देश में देख लीजिए, आप हमारी पपई विधानसभा में हम लोग मेडिकल कॉलेज का सपना देखते थे, तो चुनाव के तुरंत आचार संहिता के 2 दिन पहले हमारे यहाँ स्वीकृति मिली। इसके पहले एग्रीकल्चर कॉलेज, जो हम लोग यूपी जाते थे, झांसी यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते थे, आज हमारे पन्ना जिले में वो महाविद्यालय है। तो हमारी पार्टी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में काम कर रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से जवाबदारी और गंभीरता के साथ काम हो रहा है। सर क्या लगता है जो क्षेत्र की जनता ने ठान के रखा है कि महाविद्यालय नहीं तो वोट नहीं, अगर आप ये बोलते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं, तो क्या वो मान पाएंगे आपकी बात? बिल्कुल मानेंगे और मानने वाले मानते भी हैं और समझने वाले समझ भी रहे हैं। आप ये बताएं कि क्या कभी भी आचार संहिता के समय पे कोई काम हो सकता है क्या? नहीं प्रशासन आप 6 महीने पहले भी उठा सकते थे। और इस तरीके का जो आंदोलन आज किया जा रहा है वो राजनीतिक है, ये कांग्रेस की राजनीति से प्रेरित है और ये सब जनता समझती है कि क्यों राजनीति हो रही इसी समय पे। अब आप बताइए, इस समय कोई भी सरकार कहीं की भी सरकार हो, क्या काम कर सकती है? काम सरकार बनने के बाद ही होगा, ये निश्चित है। और आप देखें, अब मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ एक महेश अग्रवाल जी थे रेपुरा में, उन्होंने प्रण कर लिया था कि जब तक रेपुरा तहसील नहीं बनेगी तो मैं जूते नहीं पहनूंगा। लगभग वो बगैर जूते के इस संकल्प के साथ 20 साल पैदल घूमे। कांग्रेस के विधायक भी बने यहाँ से, मंत्री भी बने यहाँ से, लेकिन वो कांग्रेस के जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको जूते नहीं पहना पाए। हमारी भाजपा की सरकार आते ही माननीय बृजेंद्र प्रताप सिंह उस समय हमारे यहाँ से एमएलए थे, उन्होंने तुरंत तहसील की घोषणा कराई और तहसील आज रेपुरा में है। तो हमारी पार्टी तो काम करने वाली पार्टी है, केवल मुद्दे बनाने से कुछ नहीं होता। आप ये बताइए, कांग्रेस के उस समय मंत्री रहे, उस समय विधायक भी रहे, उनने तो तहसील नहीं खोली रेपुरा, लेकिन भाजपा के शासन आते ही रेपुरा तहसील हो गई। इसी तरीके से महाविद्यालय का है। हम लोग जब हमारी पार्टी ने अब ये बताइए कि पन्ना जिले में मेडिकल कॉलेज दे दिया, एग्रीकल्चर कॉलेज दे दिया, महाविद्यालय स्वाभाविक सी चीज़ है, निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन कोई कहता है कि आज मिल जाए तो कैसे संभव है? वो जो इस तरीके से जो लड़के जो इसमें आगे आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मुद्दा बना रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, तो उनको, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझना चाहिए कि ऐसे समय पे ये केवल राजनीतिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसी विशेष दल के लिए ये अच्छा थोड़ी है। जब हमारा यहाँ निरंतर काम हो रहा है, भाजपा काम कर रही है, कॉलेज आज आपको अगर पन्ना जिले में मेडिकल कॉलेज मिला तो क्या वो बुरा है क्या? तो पार्टी हमारी काम तो कर रही है ना। आपको एग्रीकल्चर कॉलेज दे दिया पन्ना जिले को, आज तक क्यों नहीं हुआ? किसने किया? भाजपा की सरकार ने किया। भाजपा के हमारे जो माननीय पदाधिकारी होते हैं और हमारे जो भाजपा के मिनिस्टर्स होते हैं, उन लोगों ने किया, वो कर रहे हैं निरंतर, बड़ी गंभीरता के साथ कर रहे हैं। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि बहुत अच्छे तरीके से भाजपा अच्छे समझ के साथ काम कर रही है। सर क्या कारण रहेंगे जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पवई में फिर वापसी कर पाएगी? कारण साफ हैं, लोगों के मन में हैं, लोग देखते हैं, काम जो होता है वो दिखता है। आप ये माने कि हमारी पवई विधानसभा के क्षेत्र में सिंचाई के साधनों की
मतलब पानी के लिए एक एक पीने के पानी के लिए लोग एक एक बूंद के लिए तरसते थे। आप आज देख लीजिए शाहनगर क्षेत्र में और पूरे छोटे बड़े मिला के लगभग 70 डैम बने हुए हैं। और हमारे यहाँ पवई में जो एक सबसे बड़ी योजना है वो पवई मीडियम योजना है। उसमें आप ये माने कि वहाँ बहुत जल्दी बिजली भी बनने की स्कीम्स है और इतना बड़ा डैम लगभग 600 करोड़ के ऊपर की परियोजना। सर अभी देखा जा रहा था हरदुआ बमोरी क्षेत्र में कटाई बांध का जो लंबे समय से लोग वहाँ की मांग उठा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ करेंगे आप जो जो जिससे वहाँ किसानों को सिंचित ज़मीनें हो सके, पानी की सुविधा हो सके वहाँ के लिए? बिल्कुल कटाई बांध का प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस है। उसका एस्टीमेट भी बन रहा है। उसके हमारी सरकार ने इस बार उसमें प्रोसेसिंग शुरू की है और निश्चित रूप से वो काम सर अभी देखा जाता है कि अपने क्षेत्र में बेरोजगार युवा बहुत घूम रहे हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे युवा घूम रहे हैं, तो उनके लिए सर रोजगार के लिए क्या अवसर पैदा करेंगे? सर मुरैना में जेके प्लांट तो आया है, लेकिन वहाँ पर देखा जाता है कि बाहरी व्यक्ति हैं, भाजपा का शासन होने के बाद भी अपन वहाँ किसी भी क्षेत्रीय को नहीं रख पाए हैं, क्षेत्र के लोग, लेकिन बहुत कम। नहीं, निश्चित रूप से भाजपा के पदाधिकारियों के प्रयास से, भाजपा में जो हमारे नेता रहे हैं उन लोगों के प्रयास से जेके सीमेंट में जैसे कि लेबर कैरेट जो जैसे जिस हिसाब से लोग स्किल्ड रहते हैं, कुछ स्किल्ड लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, कुछ हमने खुद कुछ लोगों को मदद की है, तो वो लैब में काम कर रहे हैं। वो ग्रेजुएशन था मात्र, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं था, फिर भी हम लोगों के सबके प्रयास से कुछ लोगों को लैब में लगाया गया है। और लेबर कैटेगरी में जितने लोग हैं हम सब हमारे स्थानीय ही लोग हैं, वेंडर के थ्रू वो काम करते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो निरंतर योजनाएं भी ला रही है। हमारे जेके सीमेंट में भी काफ़ी लोगों को, स्थानीय लोगों को अभी एडजस्ट किया गया है धीरे धीरे, और हमारी सरकार प्रयास करेगी और लोगों को लगाएगी। और हमारे जो पवई विधानसभा है ये लगभग 10 क्षेत्रों में बटी हुई है। 10 क्षेत्रों में हम लोगों के दिमाग में चीज़ें हैं कि हरदुआ क्षेत्र में कितने बेरोजगार होंगे, वो फिगर हैं। आपके श्यामगिरी में कहाँ कौन बेरोजगार है, कहाँ कौन काम कर रहा है, ये भी हम लोगों के दिमाग में है। कलदा है, बिशानी है, शाहनगर है, पवई है, सुनवानी है, ये जितने भी क्षेत्र हैं, मोहंदरा है, हरदुआ खमरिया है, सिमरिया है, सभी क्षेत्रों के जो युवा बेरोजगार हैं उनका फिगर हम लोगों के दिमाग में है। और हम लोगों को पता है कि इस गाँव में कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने आपके पीजी हैं, और कितने इंजीनियर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं। और सब लोग, मैं एक ज़रूर युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं, 18 साल का शासन रहा उनका, उन्होंने हमेशा अभी एक सीखो कमाओ योजना चलाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उससे हमारे युवा साथी बढ़ रहे हैं। अन्नपूर्णा योजना के तहत, अन्नदूत योजना के तहत आप देखो कि सरकार शिक्षित युवा बेरोजगार जिनके पास हैवी लाइसेंस है उनको अपने लोन से और ट्रक दिलवा रही है। हमारे पवई में चल रहे हैं बहुत सारे ट्रक। ये क्या है? ये रोजगार के अवसर हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कहा करते थे कि हमेशा उन्होंने यही कहा है कि नौकरी करने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले बनिए। ये विजन लेके हमारे युवा साथी चलेंगे तो कुछ का कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि वो नौकरी लेने वाले बने, वो देने वाले बन सकते हैं। उनके अंदर भाव हो और हम लोग उनको मदद करेंगे। हमारी सरकार मदद कर रही है। व्यक्तिगत रूप से हम कई लोगों को हमने लोन उपलब्ध कराया खुद बैंक जाके, और वो जिनने अच्छा काम किया वो आगे बढ़ रहे हैं। और एक और अभी इसमें जो बेरोजगारी का विषय है, इसमें एक चीज़ और मैं आग्रह करना चाहता हूँ युवा साथियों से कि कुछ लोग स्वैच्छिक बेरोजगार हैं, स्वेच्छा से कहीं कुछ करने नहीं चाहते, वो कहते हैं हम बेरोजगार हैं। आप आगे आइए, करिए, और हम लोग मदद करेंगे। नहीं सर, देखा जाता है कि जेके प्लांट में तो वाकई में सोर्स सिफारिश से ही लोग जा पाते हैं। जिन लोगों की बड़े दिग्गज नेताओं से बात होती है, चलती है, वही लोग वहाँ पर उनकी सिफारिश करके नौकरी लगवा पाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर जेके प्लांट में? ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास ITI का डिप्लोमा हो, इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा हो, मेसन्स का हो, उनको जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आपके पास होगी। आप अपना रिज्यूम दीजिए, वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। अनुभव भी देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, ये रहता है विषय। सर शिक्षा की भी बहुत दुरुस्त है अपनी विधानसभा क्षेत्र में। शिक्षा व्यवस्था जो है, कहीं स्कूल है तो कहीं टीचर है तो कहीं ऐसी दिक्कतें हैं, कहीं बिल्डिंग नहीं है। नहीं, आप देखो CM राइज स्कूल बन रहे हैं, और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल्स हैं। कहीं किसी ग्रामीण क्षेत्र में कभी कभार हो जाता है कि कोई टीचर से ट्रांसफर हो गया,
कोई मेडिकल पे है, तो कहीं-कहीं व्यवस्थाएँ बिगड़ जाती हैं, पर मैक्सिमम व्यवस्थाएँ दुरुस्त हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम कर रही है और लोगों को दिख रहा है। और लोग जो हमारे टीचर्स हैं, तो ये माने कि हर व्यवस्था में कहीं न कहीं अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। तो कुछ लोगों को छोड़ के कुछ लोग बहुत अच्छा अध्यापन कार्य कर रहे हैं और कुछ लोग अच्छा अध्यापन को अपना धर्म मान रहे हैं और बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। सर जैसे अभी पवई विधानसभा में देखा जाता है कि पवई में नहीं, हर जगह की यही समस्या है कि बिजली की कटौती अधिक हो रही। कई बार किसानों को ऐसा लगता है कि पानी मिलता है तो बिजली नहीं मिलती है, बिजली मिलती है तो पानी नहीं मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, भाजपा ने निरंतर बिजली के लिए काम किया है। 2003 के पहले केवल 29,000 मेगावाट बिजली बनती थी हमारे यहाँ। आज हम 30,000 के ऊपर हो गए हैं। और मैं तो ये मानता हूँ, जैसे बिजली के संबंध में ग्रीन एनर्जी का सबसे अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी का साधन है, वो है सौर ऊर्जा। तो किसानों को भी सौर ऊर्जा के लिए हमें प्रेरित करना, हमारी सरकार कर भी रही है। जैसे कि मैंने रेपुरा में 1 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है, जो पन्ना जिले का पहला है और मध्य प्रदेश का लगभग ये 7वां प्लांट है। तो ये हमारे अंदर सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं और जो व्यापारी लोग हैं, जिनके अंदर कुछ करने का है, कि इसी तरीके के अगर हर सब स्टेशन में 1-1, 2-2 मेगावाट के प्लांट लगाएँगे, तो बहुत आसानी से बिजली उपलब्ध हो जाएगी। और ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी के सबसे अच्छा साधन सोलर एनर्जी है। क्योंकि एक कोयला से बिजली बनती है, तो उसका एक निश्चित डिपॉज़िट है, निश्चित समय के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। पानी की भी एक सीमा है, पानी एक निश्चित समय के बाद हो सकता है बारिश ना हो तो बिजली कम बनेगी। तो सोलर पे जाना चाहिए लोगों को। इससे क्या है, पूरे देश की स्थिति सुधर जाएगी, मध्य प्रदेश की, अपने पवई विधानसभा क्षेत्र की भी स्थिति सुधरेगी। सर अभी देखा जाता है कि पवई विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सर अभी पन्ना ज़िले में पिछले साल ही रेलवे लाइन आई, तो क्या उसके लिए क्या करेंगे आप कि पवई भी सर रेलवे से जुड़ सके? हम लोग अब पन्ना जिला मुख्यालय तक रेलवे लाइन आ गई है, वहाँ रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी हमारे मंत्री महोदय ने करवा दिया था। और अब निश्चित रूप से हम लोगों की पहल रहेगी, सरकार से निवेदन करेंगे, आवेदन करेंगे कि पवई तक भी रेलवे लाइन आए और पवई स्टेशन बने। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।